अम्बे माँ ऐसा वर दो हमें, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं साल भर में कई व्रत उपवास करती हैं। उन्हीं में से एक है हरितालिका तीज। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। हरितालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शंकर को पाने के लिए यह व्रत किया था। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस व्रत का महत्व, यह व्रत क्यों किया जाता है और इससे जुड़ी जानकारी और कथा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हरितालिका तीज से जुड़ी एक खास जानकारी भी है। हरितालिका तीज विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में और नेपाल में मनाया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न किया जाता है। साल में 2 तीज मनाई जाती है, एक हरियाली तीज और दूसरा हरितालिका तीज। हरियाली तीज व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और हरितालिका तीज व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरियाली तीज और हरितालिका तीज के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होता है। हरितालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर शिव परिवार की पूजा होती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं। व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नई नवेली दुल्हन को मायके और ससुराल दोनों घरों से उपहार भेंट किया जाता है। व्रती महिलाएं अपने आभूषण, नए सुंदर वस्त्र पहन, हाथों में मेहंदी लगाकर सज धज कर तैयार होती हैं। उसके बाद पूजन के लिए गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा से पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत की पूजन विधि में मां पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति दान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किया। माता पार्वती की स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहस्र ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब मां पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वह बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। कहते हैं कि भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया था। पार्वती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मां पार्वती को आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भी स्त्री व्रत कर आपकी उपासना करेंगी उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरितालिका तीज के पूजन विधि में कई स्थानों पर फुलहरा बांधने का रिवाज है। पुराणों में वर्णित हरितालिका व्रत में जिन प्राकृतिक फूल, पत्तियों और जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके फुलहरा बनाया जाता है। इसमें 5 तरह की फूलों की माला लगती है। पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी के जगह विविध प्रकार के फूल पत्तियों से फुलहेरा बांधा जाता है और फूलों की माला से शिव पार्वती को भी सजाया जाता है। मान्यता है कि फुलहरा में बांधे जाने वाली 5 फूलों की मालाएं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों जया, विषहरा, शामिलवारी, देव और दोतली को प्रतीक के तौर पर माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए कई लाभ लेकर आता है। यह व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को सुखी जीवन का तो लाभ मिलता ही है, इस व्रत के कारण पति पत्नी के बीच बंधन मजबूत बनते हैं। बता दें कि महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न या जल ग्रहण किए यह उपवास व्रत पूर्ण करती हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से जातक को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध वैवाहिक जीवन का फल मिलता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव जैसे मनचाहा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को विधि से करती हैं। तो दोस्तों, इस बार यानी 2023 में हरितालिका तीज हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 से होगी और इस तिथि का समापन 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 उद्या तिथि सोमवार के दिन रखा जाएगा। हरितालिका तीज के दिन पूजा के लिए कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस दिन इंद्र योग बन रहा है जो पूरे दिन रहेगा। साथ ही इस विशेष दिन पर रवि योग का निर्माण हो रहा है जो दोपहर 12:08 से शुरू होगा और पूर्ण रात्रि तक रहेगा। तो ये थी खास जानकारी दोस्तों। पूजा के बाद घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।